नमस्कार मित्रों, आज हम संज्ञा की बात करेंगे। हमने अगले 5वीं छठी कक्षा में भी पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहा जाता है। तो किसी नाम, किसी चीज का नाम हो, कोई स्थान हो, नदी का नाम नदी हो, पर्वत हो, यानी कि सभी को हम संज्ञा कहते हैं। देखते कि गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है तो यहाँ गंगा और नदी दोनों ही संज्ञा आती है। यानी कि जहाँ किसी स्थान, कोई नदी, पर्वत, पेड़, कोई शहर जिसका नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ गंगा पवित्र नदी है। ऊंजा नगर में उमिया माता का मंदिर है। तो ऊंजा, उमिया माता, वो भी हम संज्ञा कहते हैं। हिमालय ऊंचा पर्वत है तो उसमें हिमालय और पर्वत दोनों ही संज्ञा है। वैसा तो हमने पढ़ा है, लेकिन अब संज्ञा का प्रकार, जो संज्ञा के जो प्रकार है उनकी हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की बात कर रही हूँ। तो देखेंगे 5 नंबर 16 पर भाषा सज्जता। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। तो यहाँ मित्रों हम देखते हैं कि आशा विमान चलाती है। नीम गुणकारी पेड़ है। ऊंजा शहर नहीं, लेकिन उमिया माता का मंदिर बड़ा है। उमिया माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ कोई खास व्यक्ति की बात की गई, कोई किसी खास व्यक्ति की या किसी प्राणी की, पक्षी की, कोई एक खास, यहाँ किसी खास पेड़ की बात की गई है। खास पेड़ यानी कि नीम એટલે કે લીમડો। कोई एक ही व्यक्ति, प्राणी, पेड़ या किसी मंदिर, शहर की बात करते हैं तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक खास व्यक्ति के बारे में जब चर्चा करते हैं तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि आशा विमान चलाती है तो यहाँ आशा की ही बात की गई है। यहाँ ये संज्ञा है, यहाँ ये संज्ञा है। तो नीम गुणकारी पेड़ है तो नीम की बात की गई है। संज्ञा में नीम के नीचे रेखांकित किया है। यह भी संज्ञा ही है, लेकिन हमने रेखांकित जो शब्द किया है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो नीम गुणकारी पेड़ है तो नीम की ही बात है कि नीम ही गुणकारी पेड़ है। कोई खास एक ही व्यक्ति, स्थान, मंदिर, शहर, नदी,
पर्वत की बात करते हैं तब उसे व्यक्तिवाचक ही संज्ञा कहा जाता है। हम ऐसा ही देखेंगे, यहाँ आशा विमान चलाती है तो जातिवाचक में ऐसा होता है कि संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। यहाँ एक ही लड़की की बात की गई है, मैं यहाँ लिखूंगी लड़कियां विमान चलाती है। लड़कियां विमान चलाती है। दूसरा, नीम गुणकारी पेड़ है। पेड़ सेहत के लिए गुणकारी है। उमिया माता का मंदिर बड़ा है। मंदिर, शहर में मंदिर बड़ा है, मंदिर बहुत बड़े होते हैं। मंदिर मित्रों, यहां हम देखेंगे, यहां संपूर्ण जाति का बोध किया है। यहां लड़कियां विमान चलाती है। यह हमने देखा कि आशा विमान चलाती है। लड़कियों में किसी एक की बात की गई है, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन संपूर्ण जाति का जब हम बोध करते हैं, संपूर्ण जाति की जब हम चर्चा करते हैं, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नीम गुणकारी पेड़ है, तो पेड़ में सिर्फ नीम की ही बात की गई है, इसीलिए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब यहाँ सभी जाति यानी कि सभी पेड़ की बात की गई है, सभी वृक्ष की बात की गई है, नीम यानी पेड़ शहद के लिए गुणकारी है, तो यहाँ वृक्ष स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। यानी कि सभी वृक्ष जाति की बात की गई है, उसमें नीम भी आता है, आसोपालव भी आता है, पेड़ की बात आती है। यहाँ आम का पेड़ आता है। अब देखते, उमिया माता का मंदिर बड़ा है, तो यहाँ सिर्फ उमिया माता के मंदिर की बात की गई है। सिर्फ उमिया माता के मंदिर की बात है कि उमिया माता का मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ लिखा है मंदिर बहुत बड़े होते हैं, यानी कि सभी मंदिरों की बात की गई है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक ही बात की गई। लेकिन मित्रों, एक ध्यान रखना कि रेखांकित किए गए शब्दों की ही चर्चा करना। अब इसकी चर्चा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी मंदिर है, पेड़ है, लेकिन रेखांकित शब्दों के संज्ञा के प्रकार बताइए, ऐसा ही आता है, तो हमें खास ध्यान रखना। यहाँ हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की बात की गई। अब हम लिखा है भाष्य सज्जता में, तो यह देखेंगे, और पान नंबर 16 और जो 17 पर जो लिखा है वो पढ़ने के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो ऊपर जो कोष्टक दिया है उसमें से हमें ढूंढकर लिखना है। यानी कि छात्र, तो छात्र है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, प्रगति नहीं आएगा, सुंदर भी नहीं। सुंदर कोई लड़के की बात की गई है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लड़का तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। सुभाष चंद्र की ही बात की गई है तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा। पेड़, तो पेड़ है वो जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, तो पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा। हाँ, हिमालय पर्वत, आबू पर्वत ऐसा लिखा है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन सिर्फ पर्वत की बात की गई है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी, गंगा नदी, सरयू नदी ऐसा लिखा होगा तो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ नदी की बात की गई है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा।
नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय, गाय है। अब गाय की बात की गई है, गाय के नाम तो होते नहीं है, तो यहां हम क्या करेंगे, तो गाय है वह हम जातिवाचक संज्ञा में ही लेंगे। इतना काम करेंगे हम।